गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम करेंगे हमारी क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज है हमारी 3.7। बच्चों इस क्वेश्चन में हमें लेफ्ट हैंड साइड लेके चलनी है और राइट हैंड साइड में आंसर लेके आना है साइंस के बी। तो बच्चों इस क्वेश्चन में 2 sin a cos b का फॉर्मूला हम ऑपरेट करेंगे। ये हो जाएगा साइंस के a प्लस साइंस के a माइनस b माइनस 2 sin a cos b का जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो होता है sin a प्लस b और प्लस साइन a माइनस बी। अब हम बच्चों इसकी प्रोडक्ट कर देंगे साइन a माइनस बी के साथ। साइन a माइनस बी जब मल्टीप्लाई में करेंगे इसके साथ और इसके साथ तो बच्चों हो जाएगा साइंस के प्लस साइंस के माइनस बी और माइनस का साइन a प्लस बी इंटू में हो जाएगा बच्चों साइन a माइनस बी। उसके बाद बच्चों आप बाहर देख रहे हैं माइनस और यहाँ अंदर प्लस, लेकिन साइन ए माइनस बी के साइन ए माइनस बी के साथ तो प्रोडक्ट होगी वो स्क्वायर हो जाएगी साइंस के ए माइनस बी। साइंस के ए माइनस बी से ये कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा साइंस के ए। अब ये कोरोलरी बनती है बच्चों साइन ए प्लस बी जो साइन ए माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइंस के ए माइनस साइंस के बी। अब यहाँ साइंस के ए से साइंस के ए कैंसिल माइनस माइनस प्लस साइंस के बी। इट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो यही हमने आंसर लेके आना था। इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर जो 12 था बच्चों उसमें हमें आइडेंटिटी लेके आनी है साइन 10 डिग्री, साइन 10 डिग्री, साइन 50 डिग्री, साइन 70 डिग्री और हमें इसका आंसर जो लेके आना है बच्चों 1/8 लेके आना है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है बच्चों, बड़ा इजी क्वेश्चन है, काफी इंपोर्टेंट भी है, एग्जाम में काफी आता है क्वेश्चन। आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है 2 sin 10 sin 50 और sin 70 लास्ट में रख लीजिए और 2 से ही डिवाइड करना है। अब 2 sin a sin b का फॉर्मूला आपने ऑपरेट करना है। इसका फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों cos a माइनस b माइनस 40 आएगा, लेकिन ध्यान रखना cos प्लस 40 लेना माइनस cos a प्लस b करोगे cos 60 हो जाएगा और sin 70। अब sin 70 की प्रोडक्ट दोनों के साथ कर लेना। ये होगा sin 70 cos 40 माइनस cos 60 की वैल्यू 1/2 sin 70 डिग्री। इसके बाद बच्चों आपने टेकिंग एलसीएम 2 एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 1/4 कर देना बाहर और 2 एलसीएम लेंगे 2 sin 70 cos 40 माइनस का sin 70। अब बच्चों इसके बाद आपने फॉर्मूला ऑपरेट करना है 2 sin a cos b का। 2 sin a cos b का फॉर्मूला हो जाएगा sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b माइनस का sin 70 डिग्री। इसके बाद बच्चों sin 70 और sin 110 बराबर में होता है। इसका प्रूफ देख सकते हैं। sin 110 डिग्री को हम वी कैन राइट sin 80 माइनस का 70। यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं 180 पे चेंज नहीं होगा, ये sin 70 डिग्री के इक्वल ही आ जाएगा, इसलिए दोनों कैंसिल हो गए। sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है बच्चों, 1/2 की 1/4 के साथ प्रोडक्ट करेंगे तो 1/8 और आपकी राइट हैंड साइड की आंसर यही लेके आना था। इसके बाद बच्चों हम करेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा 13। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 13 है बच्चों उसके अंदर भी सेम यही है। क्वेश्चन नंबर जो आपका है उसमें एक टर्म फालतू है बीच में और वो है sin 70 डिग्री, sin 60 डिग्री सॉरी sin 60 और sin 70 डिग्री। और इसका आंसर जो हमें लेके आना है बच्चों √3/16। तो बच्चों अभी आपने क्वेश्चन किया क्योंकि sin 60 की वैल्यू हम √3/2 जानते हैं, इसकी वैल्यू हम √3/2 रख लेंगे तो हमारे पास 3 टर्म्स आ जाएंगी। √3/2 आगे रखिएगा sin 10 डिग्री, sin 50 डिग्री, sin 70 डिग्री और ये हमें आंसर लेके आना है इसका √3/16। बच्चों अभी आपने क्वेश्चन किया तो चलिए दोबारा कर लेते हैं, रिवीजन हो जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड √3/4 हो जाएगा। अब 2 sin b का फॉर्मूला cos a माइनस b माइनस 40 आएगा। मैं फिर बता रहा हूँ cos 40 लिख लेना माइनस cos a प्लस b cos 60 डिग्री इंटू में हो जाएगा sin 70 डिग्री। sin 70 डिग्री की जो प्रोडक्ट है एक बार इसके साथ कर लीजिए एक बार इसके साथ, तो ये हो जाएगा √3/4 और ये हो जाएगा sin 70 डिग्री cos 40 डिग्री माइनस cos 60 की वैल्यू 1/2 sin 70 डिग्री। अब 2 आपको एलसीएम लेना है बच्चों,
जैसे आप 2 एलसीएम लेंगे, 2 sin 70 डिग्री cos 40 डिग्री माइनस का sin 70 डिग्री, और उसके बाद बच्चों आपने फॉर्मूला ऑपरेट करना है 2 sin a cos b का। 2 sin a cos b का फॉर्मूला होता है बच्चों sin a प्लस b, उसके बाद sin a माइनस b, और उसके बाद माइनस का sin 70 डिग्री। अभी अभी आपको प्रूफ भी दिया था कि sin 110 डिग्री sin 70 इक्वल sin 30 की वैल्यू 1/2 की मतलब √3/4 के साथ करेंगे बच्चों। एक 2 हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा नहीं लिया है, अपॉन में 2 हमने एलसीएम लिया था बच्चों, तो 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 1 होगा और यहाँ पे भी 1 हो जाएगा। एक 2 मिस हो गया था बच्चों एलसीएम के नाम में, एलसीएम हमने लिया था तो वो 2 हमने बाहर नहीं लिखा था, अभी लिखा है √3/8 की मल्टीप्लाई sin 30 1/2 की मल्टीप्लाई √3/8 के साथ करेंगे तो √3/16। बच्चों इसके बाद हम करेंगे लास्ट क्वेश्चन। जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो भी सेम इसी तरह करना है। क्वेश्चन नंबर हमारा है बच्चों 14, उसके अंदर हमें sin 20 डिग्री दिया गया है, sin 40 डिग्री दिया गया है, उसके बाद बच्चों sin 80 डिग्री दिया गया है, और उसके बाद sin 90 डिग्री दिया गया है, और हमें जो आंसर लेके आना है वो √3/8 लेके आना है। तो बच्चों इस क्वेश्चन में लास्ट में जो एंगल है sin 90, इसकी वैल्यू तो हम वी नो दैट, इसकी वैल्यू हम जानते हैं, sin 90 तो 1 हो जाएगा, तो हमारा क्वेश्चन रह जाएगा sin 20 डिग्री sin 40 डिग्री sin 80 डिग्री, और लास्ट में हम रखेंगे sin 91। इसके बाद बच्चों आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 से डिवाइड, 2 sin a sin b का फॉर्मूला ऑपरेट करेंगे तो ये होगा cos a minus b, cos a minus b करेंगे तो 70 डिग्री आ जाएगा। उसके बाद cos a प्लस b करेंगे तो 60 हो जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई बच्चों sin 80 डिग्री के साथ है, sin 80 डिग्री दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा sin 80 डिग्री cos 20 डिग्री माइनस का cos 60 1/2 sin 80 डिग्री। इसके बाद बच्चों 2 एलसीएम लेंगे, 2 एलसीएम लेंगे तो 4 कर लेते हैं, 2 sin 80 cos 20 माइनस का यहाँ पे sin 60, आपके पास sin 80 की मल्टीप्लाई cos 60 के साथ हुई थी, cos 60 की वैल्यू हमने रखी थी दोस्तों, तो यहाँ आ जाएगा sin 80 डिग्री। हमने एलसीएम ले लिया 2, तो नीचे आपने 2 बाहर भी निकाल लिया था, तो फिर 2 पूजा 4 किया था। इसके बाद बच्चों यहाँ 2 sin a cos b का फॉर्मूला खोल देंगे, इसका फॉर्मूला हो जाएगा sin a प्लस b, और उसके बाद sin a माइनस b, और उसके बाद माइनस का sin 80। अब बच्चों यहाँ पे sin a प्लस b करेंगे तो 100 आएगा बच्चों, गलती हो गई है 110 लिख दिया है गलती से, लेकिन इनका एडिशन 100 बनता है। इसके बाद बच्चों sin 100 से sin 80 कैंसिल हो जाएगा। इसका प्रूफ देखिए बच्चों, हम sin 100 डिग्री को लिख सकते हैं 180 माइनस का 80, और नो चेंज, ये sin 80 के इक्वल ही आएगा। ये बच्चों सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, 180 पे चेंज नहीं होगा, तो sin 80 और sin 100 सेम वैल्यू देते हैं। sin 60 की वैल्यू √3/2 होती है बच्चों, √3/2 की मल्टीप्लाई 1/4 के साथ करेंगे तो आपका आंसर होगा √3/8, और हमें आंसर √3/8 ही लेके आना था। बच्चों ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है 3.7।